हाँ ठीक है, गीता प्रेस की है ये। 2014 में मैंने बड़े मनोहर भाव से श्री रामचरितमानस का पाठ किया। सुंदरकांड पाठ किया, हनुमान चालीसा और राम लक्ष्मण श्लोक में मेरा सवाल ये है कि श्रीमद् भागवत गीता में भगवान, एक तो ये भागवत गीता कभी नहीं होता है ना, हम लोग बहुत गलत बोलते हैं, इतना हमको सेंस सबको होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं। भागवत और भगवत में जमीन आसमान का फर्क है ना। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कोई मार्ग बताया है कि अपन जीते ही भगवान श्री कृष्ण की साक्षात दर्शन कर सकें। ऐसा कोई मार्ग? सारे मार्ग हैं। 2 दिन से बात क्या हो रही है, यही हो रही है। आप कर्मयोग से भी दर्शन कर सकते हो, ज्ञान योग से भी दर्शन कर सकते हो और भक्ति योग से भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको अब इतना आप पढ़ते हो तो एक बात कहता हूँ, उसको जरा धारण कर लें। आप भगवान को बाध्य क्यों करते हो कि वो दर्शन दें? अरे मैं पूछ रहा हूँ जो चीज़ है, आप अपना काम करो, आप भगवान को क्यों बाध्य कर रहे हो कि वो दर्शन दें? उन पे छोड़ दो ना, क्यों बाउंड कर रहे हो उनको? मालिक को बाउंड किया जाता है क्या? आपको पता है जब भरत जी जब चित्रकूट जाते हैं तो 50 तर्क करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं, प्रभु 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 प्रभु। भगवान कहते हैं भाई पिताजी की आज्ञा के लिए तो मैं आया हूँ, मैं कहाँ, नहीं आपको ही चलना है, फलाना ढिकाना। लेकिन जब भरत को वो तत्व समझ में आता है सेवा का कि मैं सेवक हूँ, अरे सेवक की वजह से स्वामी को लाज आए। जब भगवान राम कह देते हैं चल भरत तू जो कहेगा वो करेंगे, तू यदि कहेगा कि राज्य मुझे चाहिए तो राज्य ही लेते हैं। फिर तब भरत को समझ में आया मैं कैसा सेवक हूँ, अपनी इच्छा के लिए प्रभु को बंधन में डाल रहा हूँ। तब उन्होंने कहा प्रभु अब आप कहें जो है, तभी कहा है भरत ने सब ते सेवक धर्म कठोर सिर भर जाऊं उचित असमोरा। अरे तुम कह रहे हो मैं पैदल जा रहा हूं, सेवक का धर्म तो ये कि वो सिर के बल जाए, जहां मेरे स्वामी पैदल गए हो मैं सिर के बल जाऊं, ये मेरा धर्म है। तो आप भैया अपना काम करते रहो, ये गिनो मत यार। ये राम रक्षा सूत्र कंठस्थ है, रामचरितमानस पढ़ रहे हो, ये कहने की चीजें नहीं, ये क्या है, कुछ नहीं है। आप प्रभु को कहो कि हम तेरे लिए जो कर रहे हैं समर्पित, बस अब दर्शन दे और मत दे, तेरी इच्छा। ठीक है, चलिए। मैडम पूछ रही हैं पीछे से जी। मैं रिपीट कर दूंगा प्रश्न, कोई बात नहीं। हाँ हेलो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि गीता में बताया कि मोह तो किसी से नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेम तो सृष्टि का मूल है। तो प्रेम और मोह में फ़र्क पूछ रही हैं, या प्रेम से कितना मोह करना चाहिए, मोह से कितना प्रेम करना चाहिए? क्या पूछा लास्ट में? प्रेम से कितना मोह करना चाहिए, प्रेम से कितना मोह करना चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बीच में आ जाती है। ठीक है, दोनों का कंसेप्ट समझिए पहले, दोनों कंसेप्ट ही अलग हैं। देखिए प्रेम जो होता है ना, प्रेम का सेंटर समझिए आप। प्रेम होता क्या है? जब तक हम मोहित अवस्था में हम प्रेम को, कामना को और मोह को एक ही मान लेंगे, ऐसा नहीं है। यदि वास्तव में प्रेम होगा ना, किसी में भी हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, दोस्त में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जिससे कि पृथ्वी आप प्रेम करेंगी, निश्चल प्रेम करेंगी या करेंगे, आपका जो सेंटर होगा वो उसके सुख के लिए होगा। यदि आप अपने दादाजी से प्रेम करते हैं तो दादाजी रात को 2 बजे भी यदि पानी मांगे तो आप कब उठेंगे, कब पानी भरेंगे और कब पिला देंगे, और वो पीने के बाद आपके अंदर एक आनंद, एक तृप्ति आएगी। और कहीं भी यदि आ गया, अरे यार 2 बजे भी पानी तुमको रख तो दिया था, गिलास पी लेते। यानी मैं क्या करूं, मैं कैसे बिक जाऊं, क्या करूं मैं, कैसे क्या कर दूं इसके लिए ये सुखी हो जाए, तत्सुख सुखित्वम, ये प्रेम है जिसे गोपियां जीती हैं। मोह बिल्कुल अलग चीज है। मोह में हमें ना तो अपना पता है और ना सामने वाले का पता है, सिर्फ स्वार्थ संबंध है ना। प्रेम और मोह बिल्कुल अलग है। प्रेम की तरफ ही हमको जाना है, मूल में प्रेम ही है, सृष्टि के मूल में भी प्रेम है। बहुत फर्क है दोनों में। मोह में और स्वार्थ में सेंटर हम होते हैं। हमको, यानी देखो जो स्वार्थी व्यक्ति है वो कितना भी उदार दिख सकता है, परोपकारी दिख सकता है,
सेंटर में वो खुद ही बैठा रहेगा। पत्नी का भी वो खुद के लिए, पत्नी क्यों अच्छी लग रही है उसको, जो भी उसको चाहिए पत्नी से मिल रहा है। सारा समाज क्यों चाहिए, लोग क्यों चाहिए, इनसे जो चाहिए वो उसको मिल रहा है। अब यदि पत्नी उसको, जिससे पत्नी से वो कहता है कि मैं प्रेम करता हूं, वो पत्नी 3 दिन उसको जो है खाली टिफिन दे दे गीता सेमिनार के बाद कि भाव के बुकें, तो आप भी तो भगवान के भक्त तो लो, तो टिफिन खोले कि क्या है इसमें, खाना नहीं है, कि हमने अपना प्रेम इसमें रख के दे दिया है। और दूसरे दिन वो प्रेम ही रख के दे दे, तो तीसरे दिन वो पतिदेव अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे। फर्क है ना। मोहित नहीं रहना, प्रेम अवश्य करना है, प्रेम ही करना है। हम प्रेम स्वरूप ही हैं, प्रेम ही करते हैं हम। प्रेम के अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन हम गलत तरीके से, गलत व्यक्ति से करते हैं, गलत भाव से करते हैं। जो प्रेम भगवान से नहीं करते हैं वो कुत्ते से करते हैं आजकल। करते तो हैं लेकिन, क्योंकि करना पड़ेगा प्रेम भाई, स्वरूप मूल में प्रेम ही है हमारे। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, जल्दी। सर मैं सेमिनार में कुछ बार आया हूँ, मेरा एक क्वेश्चन है सर। एक तो गीता का मेरे को पूरा अर्थ स्पष्ट समझा दीजिए, और इसका नाम गीता ही क्यों रखा गया, सीता क्यों नहीं रखा गया? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे देता हूँ। आपके और मेरे जैसे बुद्धिमान प्रश्न तो फिर भी उठाते, सीता रह दे तो कहते तो सीता ही क्यों हुआ, गीता क्यों नहीं रखा। चलो कोई बात नहीं। गीता शब्द ये उपनिषद स्वरूप है ना, तो गीत होना चाहिए था, लेकिन गीता कहा क्योंकि भगवान ने इसको मस्ती में गाया है। योग में स्थित होने के कारण, एक मस्ती में गीत की तरह गाने के कारण इसका नाम गीता है ना, बस, और कोई इसका मतलब नहीं। ठीक है ना, चलिए, लिखा है ना पीछे, हाँ ये उपनिषद वाला है, ये है, ये तरीका बस। गुरुदेव, जैसा कि आप कह रहे हो, नाम लीजिए बस प्लीज, गुरुदेव ने। सर मेरा एक प्रश्न है कि भाई अपने को गिनना नहीं चाहिए, जो भी भगवान का नाम ले रहे हैं या मंत्र कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गिनना नहीं चाहिए। और यहीं बहुत बार कहा गया है कि हमको 1 माला करनी चाहिए, 2 माला करनी चाहिए, 16 माला करनी चाहिए। तो माला में जो मोती है 108 वगैरह ऐसा है जो, तो उसका क्या है मतलब? ठीक है, माला गिन के ही करनी चाहिए। ये मन इतना बदमाश है, मैं कह रहा हूँ नहीं गिनने के लिए, कि आपने जो भी सत्कर्म किए, शुभ कर्म किए, जो किया, तो उसको क्या गिन रहे हो आप, मत गिनो। मतलब मेरे को गीता याद है, मेरे मत करो, ये अहंकार को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए मना किया जा रहा है। माला को गिनने के लिए इसलिए किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मन इतना बदमाश है कि हम लोग, कई लोग कहते हैं भाई साहब गिन के, अरे क्या गिन के करना भाई साहब, हम तो 24 घंटे ही भगवान में ही रहते हैं। अच्छा, हाँ हम तो बिस्तर पे जाते हैं रात को, तब भी भगवान में, पाखाने में जा रहे हैं। अच्छा, तो जरा गिन के चालू करो, तो पता चल जाएगा कि वास्तव में आप कितना कर रहे हैं। 16 माला करेंगे तो करते 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 तब जाके कहीं जाके इस भाव में आएंगे कि अब आपको 24 घंटे भगवान का भाव है। ये आपके लिए कसौटी के रूप में कहा गया है। शास्त्र कह रहे हैं तो मान लो, ये मन की बदमाशी मत चलने दो। ये मन तो आपको कहेगा 24 घंटे भजन है, हमें ध्यान देता है। गिन के कीजिए, चेक कीजिए अपने आप को, और पेनल्टी कीजिए। यदि आपने 4 का संकल्प लिया और 3 ही करते हैं, तो इस मन को कहिए बेटा तू 1 की जगह कल 8 करेगा, 8 तो ये करेगा और 4 ये करेगा। 12 माला कीजिए, फिर देखो ये मन आपसे विद्रोह करता है कि मानता है। लेकिन हमने मन को बना रखा है राजा और बातें करते हैं। पेनल्टी ठोको इस पे, फिर देखो मन आपकी मानता है कि आपसे विद्रोह करता है। मन की ताकत नहीं है। अच्छा, आप में से किसी का मन व्हाट्सएप देखते समय प्रॉब्लम करता है? ऐसे देखते हो क्या व्हाट्सएप, अरे यार 5 मिनट हो गए यार, हैं? या सेमिनार में तो बुक्का फटते हैं, हाँ करते हैं। व्हाट्सएप में आधे घंटे में उबासी आती है, 1 घंटे में मन खराब होता है? हाँ नहीं होता। खींचना पड़ता है पत्नी को और इधर से भाई साहब को, 4 घंटे बाद भी हाथ पैर पकड़, अरे भाई साहब रोटी तो खा लो यार। तो बोलो, वो व्हाट्सएप देखने वाला मन और माला करने वाला मन एक ही है, अलग अलग है? तो मन के राजा हो आप या गुलाम हो? कमांड किसने दिया व्हाट्सएप देखने का मन को? ये चतुराई नहीं चलेंगी भाई, है ना? गिन के कीजिए। चलिए, हरे कृष्ण।